नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भयानक हिंसा भड़क उठी। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, जानेंगे कि इस पर कर्नाटक सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। फेसबुक पोस्ट के जरिए पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमानजनक पोस्टर पोस्ट किया गया। इसके चलते मंगलवार रात 7:30 बजे बेंगलुरु में भयानक दंगे हुए। सबसे पहले बैकग्राउंड को देख लेते हैं। बेंगलुरु में एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिलेटिव पी नवीन की फेसबुक पोस्ट के बाद बेंगलुरु के पुलकेशिन नगर इलाके में हिंसा हुई। फेसबुक पोस्ट में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत पोस्ट किया गया था। उसे देखकर लोग गुस्से में भर उठे और एमएलए के घर के बाहर हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए और दंगे किए। उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। 3000 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। 350 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। पथराव किया। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन को आग लगाने की कोशिश करी गई। ये देखकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। इस पूरे दंगे में अभी तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं और कितने ही दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। ठीक है, अब हालांकि पुलिस ने एमएलए के भांजे जो पी नवीन है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान पी नवीन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उनके एफबी अकाउंट को हैक कर लिया गया था और उसी हैक अकाउंट से इस हिंसात्मक पोस्ट को पोस्ट किया गया और इस हिंसात्मक कृत्य को अंजाम दिया गया। देखिए, अभी तक पुलिस ने 146 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें पी नवीन भी शामिल है। देखिए, जब भी ऐसे दंगे होते हैं तो उसमें लोकल रेजिडेंट्स सबसे ज्यादा भुगतते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक मदर ने अपने बच्चों के साथ अपने को टॉयलेट में बंद कर लिया जब तक दंगे चलते रहे। तो आप सोचिए हमारे नवचेतन मनों पर क्या असर पड़ेगा, क्या बुरा आघात इस चीज का, इन दंगों का पड़ेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये दंगे होते ही क्यों हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा जरिया बन चुका है लोगों को उकसाकर ऐसे वायलेंट अटैक्स और मॉब लिंचिंग जैसे केसेस कराने का। पालगढ़ केस आपको याद ही होगा, वो अभी अप्रैल 2020 में ही किया गया था। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र में 2 पुजारी जा रहे थे किसी के फ्यूनरल में और उनका मॉब लिंच कर दिया गया था। तो जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो लोगों का विश्वास टूटता है, लोगों का विश्वास उठता है। ठीक है, लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये एक तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों में डिजिटल इलिटरेसी है। डिजिटल लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है। जब उनके हाथों में नए फोन्स आते हैं, नए गैजेट्स आते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जो भी फेसबुक या व्हाट्सएप पर पोस्ट हो रहा है वो सब कुछ सच है। वो उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि ऐसे वायलेंट अटैक्स और मॉब लिंचिंग को अंजाम देता है। आप देख ही रहे होंगे कि मॉब लिंचिंग के केसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप उस पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो स्टडी ग्लोज पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। देखिए, ये कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, ऐसी झगड़ालू मानसिकता होती है, जिसके कारण वो लोगों को उकसाते हैं और ऐसा करते हैं। ये जो मैसेजेस वो भेजते हैं या पोस्ट वो करते हैं वो इतनी इमोशनल होती हैं कि लोगों को बुरी तरह इमोशनल कर देंगी और लोग ऐसे वायलेंट अटैक्स करने को उतारू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात रही कि ये वायलेंट अटैक्स क्यों होते हैं और आप इस पर मेरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, वो अवेलेबल है स्टडी ग्लोज पर। देखिए, अब कर्नाटक गवर्नमेंट की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। देखिए, कर्नाटक सरकार ने कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो अटैक हुआ, वो प्री प्लान था, जिसका मकसद राज्य की शांति को भंग करना था। ये एक साजिश है जिसमें कुछ लोगों को उकसाकर ऐसे वायलेंट इंसिडेंट को अंजाम दिलवाया गया। कांग्रेस के लीडर सिद्धरामैया ने भी कहा कि ऐसे हिंसात्मक कृत्य की मैं निंदा करता हूं और हिंदू मुस्लिम से शांत रहने की दरखास्त करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि राज्य में शांति बनाए रखें और सामंजस्य से रहें। एचडी कुमारस्वामी ने भी, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि कोई भी रिलीजन या कम्युनिटी लॉ से ऊपर नहीं है। जो कानून का पालन नहीं करेगा वो सजा का हकदार होगा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, जिससे ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना देखे जाएं। लेकिन जो ये दंगाई होते हैं, जो ये ऐसे मॉब लिंचिंग वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को लॉ से ऊपर समझते हैं। वो भीड़ तंत्र का न्याय
करने में अपने आप को सक्षम समझते हैं। देखिए, अब हम ये बात करते हैं कि जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने एक्चुअली क्या कहा। देखिए, उन्होंने कहा कि हम दंगाइयों पर बिल्कुल तरस नहीं खाएंगे, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और उन्हें 24 घंटे के अंतराल में पकड़कर यूपी के योगी मॉडल के तहत सजा दी जाएगी और हम यूपी का योगी मॉडल फॉलो करेंगे उन्हें पकड़ने के लिए। ठीक है, अब मैं आपकी राय चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं कि ऐसे दंगे क्यों होते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि जो वायलेंस है उससे दूर रहिए। अहिंसा परमो धर्म, हमारे गांधी जी, हमारे फोरफादर ऐसा कह चुके हैं कि अहिंसा परमो धर्म है। देखिए, जब भी आप वायलेंस करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपसे ही तो वसूला जाएगा और पुलिस जो है वो आपको भी धर लेगी, आपको भी गिरफ्तार कर लेगी। तो वायलेंस से बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल बचिए। देखिए, जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो लोगों का विश्वास उठता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे लॉ से। लोग इनसिक्योर फील करने लगते हैं और ऐसी कंट्री में नहीं रहना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर ये इंसिडेंट कभी हमारे माध्यम से हो जाए, हमारी फेसबुक पोस्ट या हमारे सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो लोग क्या है, डरते हैं इस चीज में, इनसिक्योर फील करते हैं। देखिए, कटुता मत फैलाइए। वैसे ही हमारा समाज कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन के नाम पर इतना ज्यादा बटा हुआ है और उसमें ये वायलेंट इंसिडेंट तो बिल्कुल क्या है, वो होता है ना, नमक का काम करते हैं। बिल्कुल, जब आप अपने जख्म पे नमक डाल लेंगे तो वो और ज्यादा घाव बन जाएगा। ठीक है, तो वो उसका काम करता है बिल्कुल। राइट, तो ये था एनालिसिस बेंगलुरु वायलेंट क्लैश से रिलेटेड। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।